हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्सी वाला। आई एम अभिषेक। आज हम क्लास 10th हिंदी के पेपर में आने वाले क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या होता है? किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखना। तो हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय को आसान तरीके से लिखना और पेपर में कैसे लिखा जाता है उसे सीखेंगे। यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, लिखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है और कब हमें पूरा अंक मिलेगा। पूरा अंक कितना बोले तो अंक 5, कब हमें 5 का 5 अंक मिलेगा। अगर आपको क्लास 10th में 5 के 5 अंक जीवन परिचय में चाहिए तो आप किसी भी लेखक का किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखते समय आपको उस लेखक क्या कवि का संक्षिप्त परिचय देना पड़ता है एक बॉक्स में। जैसे यहाँ दिया गया है कि आज क्या लिखेंगे आप? नाम लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, मृत्यु लिखेंगे, रचना लिखेंगे। नाम क्या दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884, जन्म स्थान अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, मृत्यु कब हुआ था? 1941 ईस्वी में, और रचनाएं विचार भी थी त्रिवेणी, सूरदास, चिंतामणि, तुलसी। संक्षिप्त परिचय देने के बाद आप जो संक्षिप्त में दिए गए हैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर जीवन परिचय हेडिंग डालकर आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, तो आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। अब क्या लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 में, बस्ती जिला में, अगोना लिखेंगे। अब जो मेन होता है उसे आप अंडरलाइन करते जाएंगे। पिता का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल। हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किया था। गणित में कमज़ोर थे और इसी कारण की शिक्षा पढ़ाई आगे नहीं चल पाई। इन्होंने इंटर के लिए काफ़ी पाठशाला में नाम लिखाया था, किंतु अंतिम वर्ष स्कूल क्या हुआ? छूट गया। वहाँ से आने के बाद मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण नौकरी छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। फिर घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इनकी मृत्यु हृदयघात के कारण 1941 ईस्वी में हो गया था। अगर आपको 5 के 5 अंक लेना है तो आप रचनाएं इस तरह नहीं लिखेंगे। आपको रचनाएं को लिखने के लिए इस तरह आप आराम से लिखेंगे इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं पे जो निबंध संग्रह है निबंध लिखिए, उपन्यास है उपन्यास लिखिए, आलोचनाएं आलोचनाएं लिखिए। जैसे कि इनकी रचनाएं क्या है? निबंध कौन है? चिंतामणि विचार भी थी। क्या है? निबंध संग्रह है। आलोचनाएं क्या है? गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली आलोचनाएं हैं। और अन्य रचनाएं त्रिवेणी, सूरदास का विवचन सुधा, इनकी क्या है? मुख्य रचनाएं हैं। अगर आप इसी तरह संक्षिप्त परिचय रचनाएं और जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको 5 का 5 अंक देने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल।